गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये दिन की शुरुआत होती है हमारी सबसे पहले अपनी बालकनी में और अपने पौधों को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने काम खत्म किया, नहाए धोए, बेबी को नहलाया, फिर उसे नाश्ता कराया। उसे चीला बहुत पसंद है, वो वेजिटेबल चीला बहुत अच्छे से खाता है, उसे बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट है। बाद मेरा उसके टॉर्नेडो बाद फिर अपने काम पे लग गया। लग गया इधर-उधर भागने में, काम बिगाड़ने में, अपने खेलने में, बहुत शैतानियाँ करने में। और इसकी शैतानियाँ भी बहुत अच्छी हैं। इसके पीछे जितना भी भागूँ ना, ये उतना आगे भागता जाता है। पीछे देखता रहेगा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है और फिर उतना ही तेज़ी से भागेगा, सामान उठा के भागेगा, बहुत परेशान करता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारे लंच का टाइम हो जाता है और हर्षू के दादू लंच करने के लिए आते हैं। जैसे ही मैं उन्हें खाना देने के लिए जाती हूँ, उसके बाद फिर तो पूछो ही मत। प्लेट देखते ही इसको प्लेट में रखी हुई चीज़ें ही लेनी होती हैं, खाना नहीं खाने देगा, बिल्कुल नहीं लेने देगा। एक तो इसको सैलेड भी इतना पसंद है ना, टमाटर देखकर तो इसको प्लेट से बस चाहिए ही होता है, पूरा सामान बिखेर देगा। और खाने से ज़्यादा तो हवा में फेंकने में इसको इतने मज़े आते हैं, बहुत परेशान करता है। अपने दादा को खाने नहीं देता और वो भी इसको डाँटते रहते हैं कि उन्होंने प्यार से इसका नाम नालायक रखा हुआ है। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ये फिर से अपने काम पे लग गया। फिर से हमने थोड़ी-सी मस्ती की, हर्षु के साथ उसके साथ खेले, उसको हँसाया, गुदगुदी उसको बहुत गुदगुदी होती है। वो अपने इस बालू के साथ खेलता रहता है। फिर हमें कहीं बाहर जाना था, हम बाहर गए घूमने के लिए क्योंकि हमें पता चला कि शाम को हर्षु के नाना-नानी आ रहे हैं। हम वापस आए, हम फिर से हर्षु के साथ थोड़ी देर खेले, थोड़ी देर हर्षु के साथ मस्ती करी, उसको गुदगुदी करी, वो हँसा, हम हँसे। क्योंकि हम बैठकर वेट कर रहे थे कि शाम को हर्षु के नाना-नानी आएँगे और हम लोग पहुँच जाते हैं बालकनी में वेट करने के लिए और हम देखते हैं सामने से नाना-नानी आ रहे हैं और ऊपर से हमने हाय किया और उधर से नानी ने भी हाय किया। जैसे-जैसे सब ऊपर आए, उसके बाद देखो हर्षु सबसे पहले भागता हुआ और उसको गेट की आवाज़ आती है ना, वो सीधा गेट पे पहुँच जाता है, सबसे पहले वो गेट पे पहुँचता है। उसे कोई मतलब नहीं है, कोई उसके साथ है नहीं है। और नानी जैसे ही उसकी आई, वो सबसे पहले नानी के ऐसे गोद में चढ़ गया। फिर बारी थी नाना-नानी के साथ खेलने की, फिर पापा ने भी उनको वेलकम किया। हर्षु नानी के साथ खेलने लगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर नाना की बारी थी। फिर इसी बीच हम लोगों ने नाश्ता बनाया, खाना खाया, सब लोगों ने मिलके बहुत मस्ती की, बहुत बातें की, सब हर्षु के साथ खेले क्योंकि इतना शैतान है कि एक जगह ही किसी की गोद में रुकता ही नहीं है। इसे गोद में रहना पसंद ही नहीं है, पकड़ के रखना पड़ता है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गेट से बाहर भाग जाता है, सब चीज़ें फेंकने लग जाता है। वैसे गाइस